हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितिका है और मैं आज आप लोगों को मैनेजमेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं जैसे कि किसी बड़ी कंपनी में वहाँ सीईओ होते हैं या डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट मैनेजर होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। क्या उनके होने या नहीं होने से फ़र्क पड़ता है या नहीं? बिल्कुल पड़ता है। मैनेजर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कंपनी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी डिफरेंट सेक्टर हो। वहाँ मैनेजर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, टास्क डिवाइड करते हैं, रिव्यू करते हैं टास्क को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उन्हें कैसे काम करना चाहिए। तो मैनेजर्स वो लोग हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि साइंस और आर्ट्स दोनों ही होता है। तो मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशन हम समझ सकते हैं जैसे कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। हम मैनेजमेंट के थ्रू किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं लोगों से उस टास्क को करवा कर। जैसे कि किसी गोल को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ पीपल। हर कंपनी के पास अपना एक गोल रहता है कि हाँ 5 सालों में उन्हें इतनी प्रॉफिट अर्न करनी है या फिर इस ऊंचाई तक पहुंच जाना है, इतनी बड़ी कंपनी बन जाना है, या डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी उनके पास अपना एक टारगेट हो सकता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो उन काम को उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ से काम करवाना होता है। बिल्कुल मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल उनसे काम करवाना होता है। तो उस काम को करवाने के लिए हमें एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, और वही इंसान मैनेजर मैनेजमेंट के थ्रू प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करके अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू उस गोल को अचीव करने में, उस टास्क को कंप्लीट करने में अपना योगदान देता है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कई डेफिनेशन है जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा या डिफरेंट नॉलेजेबल नोबल पर्सन के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि एक काफ़ी फेमस डेफिनेशन है कुंज एच का, जो कि है मैनेजमेंट इज द आर्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये भी सेम है जैसा मैंने आपको समझाया कि मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं लोगों से, एक ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड किसी भी तरह के ग्रुप से लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, उनके अंडर में काफ़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। वो उन स्टाफ्स को काम डिवाइड करते हैं। जैसे टीचर का काम है कि आप इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप टीच करेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि कॉलेज में स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन मिले और वह अच्छा परफॉर्म कर सके। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ का भी अपना रोल है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, उनके बिना भी काम अधूरा ही रह जाएगा। अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट देखें तो वो लोग टीचिंग में नहीं रहते हैं, लेकिन उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही तो ये सब प्रिंसिपल बहुत सारे सब्जेक्ट या कोर्स आकर के पढ़ाते नहीं हैं क्लास में, लेकिन वो डील ज़रूर करते हैं। सेम वैसे ही डिफरेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई होता है कि कंपनी में मैनेजर हर एम्प्लॉय का काम नहीं करता है, लेकिन वो एम्प्लॉय को काम डिवाइड करके ज़रूर देता है और उन्हें गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि उन्हें किस गोल के थ्रू वर्क करना है ताकि कंपनी का भी गोल अचीव हो। तो ये हुआ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट के कई डिफरेंट नेचर्स हैं। जैसे कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट करने का मतलब ही है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल है और हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आप बिल्कुल छोटे लेवल पे समझ सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है स्कूल में है, उसका टारगेट ही अभी है कि उसे होमवर्क करना है घर आ कर के, तो वो अपना सारे सब्जेक्ट होंगे उसके पास, उसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होमवर्क करने हैं, तो वो अपना मैनेजमेंट इस तरीके से करता है कि वो सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाए और उसमें होमवर्क कंप्लीट कर पाए, ताकि उसे नेक्स्ट डे टीचर से डांट ना पड़े और उसे सब बात समझ में भी आए। बहुत सिंपल बात बोल रही हूँ। तो
ये एक छोटे से बच्चे ने किया मैनेजमेंट, उसने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया, होमवर्क कंप्लीट किया, तो उसका टारगेट था होमवर्क कंप्लीट करना। वैसे ही हर काम के पीछे उसे काम को मैनेज करने के पीछे एक गोल छिपा रहता है। तो ये हो गया गोल ओरिएंटेड। कोई कंपनी भी किसी न किसी गोल के लिए काम करती है। कोई भी इंसान जो मैनेजर लेवल पे है, जो टॉप लेवल पे है, टॉप मैनेजमेंट में है, उसके पास एक गोल होता है जो कि वो अचीव करना चाहता है, और वो अपने से नीचे अंडर जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उन पे भी उन्हें भी एक गोल देता है, टारगेट देता है। सब गोल के लिए ही काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, तो हम सब काम अकेले नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो सारा काम वो कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता है, उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है डिफरेंट लोगों के साथ। तो ये ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है। हम कुछ काम डिवाइड करते हैं, लोगों को देते हैं, कुछ काम खुद करते हैं, और फिर उन सभी को इंटीग्रेट करके हमारा गोल अचीव होता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया अभी आपको छोटे बच्चे का, तो उसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं उसे होमवर्क कराने में। तो सिर्फ होमवर्क तो उस बच्चे का है, टारगेट तो वो सिंपल है, लेकिन वो ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें भी उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं उस बच्चे के साथ। अगर वो नहीं इन्वॉल्व होंगे तो वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सेम वैसे ही अगर कोई प्रिंसिपल कॉलेज रन कर रहा है तो उसे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, उसे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो गोल मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड भी है और ये ग्रुप एक्टिविटी भी है। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ रहा है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट हुआ है डायनामिक प्रोसेस है कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना से पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में ही चलती थी, चाहे वो क्लासेस हो या फिर काम हो, ऑफिसेज हो, सब कुछ। बट कोरोना के आने के बाद लोगों ने अपना मैनेजमेंट चेंज किया। स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस दी, उसके बाद कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल कराया। ये सब होता रहता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, हमें समय के साथ कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रो कर पाएँ और किसी भी टास्क को जल्दी ख़त्म कर पाएँ, गोल जल्दी अचीव कर पाएँ, इसमें कोई रुकावट ना आए। मैनेजमेंट एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है। हम मैनेजमेंट की मदद से किसी भी तरह का डिसीज़न ले सकते हैं। डिसीज़न लेने में वो हेल्प करता है। हम डिसीज़न लेने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट अ प्रॉपर मैनेजमेंट वी कांट टेक एनी राइट डिसीज़न। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, अभी इससे पहले हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट किस किस जगहों पर हम यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट हम डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ करते हैं। हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हम कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं, हम अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं मैनेजमेंट। और एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, मैनेजमेंट जो है वो एक डे टू डे ऑपरेशन भी है, डेली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हम डेली यूज़ करते हैं। वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मेरा एक पॉइंट छूट गया। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। हम आज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैनेजमेंट, हम कल भी करेंगे। ये मानिए मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ तो आप भी करिएगा, हर कोई करता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू। एंड द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में हम बिजनेस, हॉस्पिटल, कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस, फैमिली, एवरीथिंग। मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है और हर समय यूज़ हो रहा होता है, हर कोई यूज़ कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से, बस हमें पता नहीं होता है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू। आज के लिए इतना इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।